अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मैथमेटिक्स। लो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन को क्या कर लेते थे, एक दफा रीड आउट कर लेते थे। तो करें एक दफा इसको रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या करना है हमने, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, क्या करना है हमने, उनको डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है, उन्हीं में से एक्स और वाई की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन। अब आपके पास क्या दिया गया है, एज गिवन डेटा है, लिखें आप एज गिवन डेटा। लो जी, अब हमने क्या किया है, एज गिवन डेटा, जो डेटा हमें दिया गया है उसको पुट कर दें। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। लो जी, हमने क्या किया, सिंपल इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया है जो हमारा क्वेश्चन था, पार्ट नंबर 1 था। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सिंपल क्या करें, आप इसको सॉल्व करें कि इमेजिनरी पार्ट आपके पास, रियल पार्ट और अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट, इनको क्या कर दें, सेपरेट कर दें, और इधर से क्या करें, अयोटा को इसके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है, और इधर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। बस सिंपल आपने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट सेपरेट करके लिख देना है, और इसके अलावा आपने इसको क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। लो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं। लो जी, इसको देखें कि x प्लस, ये x क्या है आपके पास, रियल पार्ट है। अब आपके पास दूसरा कौन सा है, ये वाला 2 जो है, ये आपका बन गया है रियल पार्ट। ये पहले भी क्या था, आपके पास रियल पार्ट था। अब अयोटा किस किस के साथ है, अयोटा इसके साथ भी लगा हुआ है और अयोटा इसके साथ भी है। तो अब आपने क्या करना है, ये प्लस वैसे का वैसे रहने दे। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अयोटा वाली नंबर्स को, वैल्यूज को क्या कर देना है, इकट्ठा लिख देना है। इमेजिनरी पार्ट को लिखें, आपने क्या लिखना है, y माइनस 3। क्या लिखना है आपने, सिंपल आपने लिख देना है y माइनस 3, और अयोटा क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। क्या किया हमने, सिंपल y माइनस 3 लिख दिया है, और अयोटा इसका क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया है। तो लो जी स्टूडेंट, अब आप क्या करें, इक्वल का साइन यूज करें, वही वाला इक्वल का साइन यूज करना है आपने। अब आप क्या करें, इस अयोटा को इसके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें। करें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, अयोटा, ये क्या बन जाएगा, अयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 अयोटा। क्या बन जाएगा आपके पास, 5 अयोटा। लो जी, अब आपने क्या करना है, इस अयोटा को इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब प्लस माइनस, माइनस वैसे का वैसे ही आप लिख दें। आपने क्या करना है, माइनस वैसे का वैसे लिख देना है, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास अयोटा का स्क्वायर। लो जी, अब हम क्या करते हैं, अब इसको वैसे का वैसे ही रहने दे। अब ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 अयोटा, ये वैसे का वैसे, इसको हमने कुछ भी नहीं अभी तक किया। लास्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पे इसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आप इसको क्या करें, x प्लस 2, ये वैसे का वैसे, और ये y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने सिंपल क्या करना है, इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ये क्या बन जाएगा आपको, आपके पास 5 मल्टीप्लाई 3, ये क्या बन जाएगा आपके पास 15। क्या बन जाएगा है आपके पास 15। अब इसके साथ अयोटा भी यूज हुआ है, तो इसके साथ अयोटा भी लिख देना है आपने, 15 अयोटा। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपने प्लस प्लस, ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस 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 होता है, तो आप सिंपल ये वाला साइन यूज कर दें।
अब 5 को क्या करें, आपने 5 मल्टीप्लाई 4 करना है, ये आपके पास कितना बन जाएगा 20, कितना बन जाएगा आपके पास 20। अब ये अयोटा इसके साथ भी है और इसके साथ भी यूज हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, क्या बन जाना है आपके पास अयोटा का स्क्वायर बन जाना है। अब आप सेकंड पे क्या करना है, आपने इसको इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना है। लो जी, अब आपने माइनस वैसे का वैसे ही लिख देना है, अयोटा का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 अयोटा का स्क्वायर। लो जी स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने सिंपल क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब अयोटा का स्क्वायर ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास माइनस, अब ये क्या बन जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर और ये अयोटा उसी के साथ लिख देना। अब इसको मजीद आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा, ये वैसे का वैसे ही हमने इसको लिख दिया है, इसको कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब हमने क्या करना है लास्ट में, सेकंड लास्ट में हम क्या करेंगे 15 अयोटा वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया है। अब प्लस, अब देखें अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता था -1 के, सिंपल आपने क्या लिख देना है प्लस 20 -1। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये क्या है -3 है और ये क्या बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सिंपल लिख दें आप। अब आपके पास क्या है, ये है आपके पास अयोटा का स्क्वायर और ये क्या है आपके पास अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आएगा -1, तो लिखें आप -4 -1 और इसी के साथ अयोटा वैसे का वैसे ही आपने रहने देना है। अब लो जी, अब हमने क्या करना है सिंपल इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसी को वैसे ही रहने देना है, आपने इसको कुछ भी नहीं कहना। अब देखें ये क्या बन जाएगा आपके पास 15, ये क्या बन जाएगा 15 अयोटा -20, ये क्या बन जाएगा आपके पास 15 अयोटा -20। अब ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस 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 जब मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ क्या बन जाता है आपके पास प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 3। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास प्लस प्लस 4 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है फिर इसको मजीद आपने सिंप्लीफाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। देखें अब मैं क्या लिख देता हूं 15 अयोटा माइनस, अब देखें ये क्या है 20 है माइनस का और ये प्लस का 3 है, ये आपके पास कितना बचेगा आपके पास 17, क्या बच जाएगा आपके पास 17 और ये देखें ये कितना है आपके पास +4 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, ये किस तरह फिर मजीद सिंप्लीफाई होगा आपके पास 15 + 4 ये क्या बन जाएगा आपके पास 19 अयोटा, क्या बन जाएगा आपके पास 19 अयोटा -17। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है सिंपल x + 2 + y -3 अयोटा। अब आपने क्या करना है सिंपली हमें क्या चाहिए था x और y की वैल्यू हमने क्या करनी है डिफाइन करनी है। अब इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं रियल वाली वैल्यूज के साथ, रियल को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स रियल वाली वैल्यूज को रियल के साथ कंपेयर करवाएंगे और इमेजिनरी वाली वैल्यू को इमेजिनरी के साथ क्या करेंगे कंपेयर करवाना है हमने, ये इस तरह। अब लिखें कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड, आपने क्या करना है कंपेयर करवाना है दोनों साइड्स पे, क्या करना है कंपेयर करना है। लो जी, अब आपके पास ये क्या बनेगा x + 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है ये आपके पास रियल वैल्यू है, अब आप लिख दें -17, क्या लिख देना है आपने -17। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है सिंपल x ये क्या है प्लस के है और उधर जाके आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू -17, ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस माइनस -2। लो जी स्टूडेंट्स, अब देखें अब आपने क्या करना है y -3 इज इक्वल टू, देखें अयोटा इसी के साथ भी है और इसके साथ भी अयोटा खत्म हो जाएगा। अब देखें y -3
इंटू ई इज इक्वल टू कितना है आपके पास 19, तो आपने लिखना है 19। लो जी, अब आपके पास y इज इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये क्या है 3 माइनस क्या है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का। लो जी, अब आपने क्या करना है 19 प्लस 3। अब आप सिंपल इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू ये क्या है आपके पास -17 और ये -2, ये क्या बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -19। क्या बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -19 और y इज इक्वल टू 22। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास x की वैल्यू क्या है आपके पास -19 और y की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास 22। ये क्या है आपके पास x -19 और ये क्या है आपके पास 22। ये क्या है आपका आंसर है। लो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं।